हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद अनदर फ्रेश रीडिंग। लेट्स सी कि आज की रीडिंग में क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक होगा नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स अराउंड 3 डेज तक बनते हैं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या रीडिंग होगी, क्या एनर्जी होगी, किस तरह का क्या आप पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और ये जनरल रीडिंग होगी, तो इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट 72 आवर्स तक में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई अनएक्सपेक्टेड सा मैसेज, एक कंसर्निंग बात। नंबर 14, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू योर जॉब। हो सकता है जॉब से रिलेटेड आपको कोई बात पता चले। आपने किसी को कोई काम दिया हुआ था, कोई ऑर्डर दिया हुआ था, बिल देखकर आपको कंसर्न हो जाएगा। मैच्योर वुमेन, तीनों ही इमेजेस में, तीनों ही कार्ड में जो इमेज है वो औरत का है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते। फैमिली रूम, नेक्स्ट 72 आवर्स। थीफ, पता नहीं ये वाला कार्ड क्यों आता है हर दफ़ा। आई मीन थीफ इटसेल्फ एक बड़ा अजीब सा वर्ड है। चोरी करना, चोरी हो जाना और थेफ्ट एक्टिविटी हो खुदा ना खास्ता। नेक्स्ट 72 आवर्स, गिफ्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। आपकी कोई बड़ी ठीक ठाक चीज़ अगर चोरी हो जाएगी तो हो सकता है आप किसी के ऊपर कोई क्लेम कर दें और आपको जो है वो लिटरली आपको कोई आप किसी के ऊपर एफआईआर कटवा दे। कमिंग डेज में हो सकता है आपका थाने जाना हो, अपनी पुरानी किसी चीज़ के खो जाने की एफआईआर कटवाना। इस मामले में भी हो सकता है आपको गिफ्ट डीड होती है ना एक चीज़, वो कोई ऐसा सिलसिला होगा कि कोई गिफ्ट डीड का मामला हो, तो हो सकता है उसमें आपको किसी के लिए कोई एफआईआर, कोई ऐसी चीज़ कटवानी हो। आपको किसी का पता चलेगा कि किसी को लॉकअप में बंद किया है, लॉकर कह रही हूँ, लॉकअप में बंद किया है और इनको जेल हो गई है और कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी। मैसेज ऑफ कंसर्न, अगर आपने किसी को अप्रोच किया हुआ था किसी की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपको हो सकता है एक बहुत ही अजीब सी और बहुत अनएक्सपेक्टेड सी कंसर्निंग सी खबर मिले। आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज आए जिसमें आप जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो, आप बिल्कुल भी उसको उम्मीद नहीं लगा रहे होंगे कि ऐसी खबर आपको पता चलेगी। कोई नोटिफिकेशन, कोई ईमेल, कोई ऐसी साइन, कोई ऐसी बात जो आप बिल्कुल भी नहीं तवक्का कर रहे हैं कि आपको ये मिले। आपके काम से रिलेटेड, अगर तो आप स्टिचिंग करते हैं, आप ज़ाहिबत रमज़ान का सिरा है, काम का बहुत लोड हो सकता है, कोई ऑर्डर ख़राब हो सकता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर तो आप इस प्रोफेशन में हैं, ये आपका पेशा अगर है कि आप कपड़े सिलाई करके अपना थोड़ा सा आप अपनी ब्रेड अर्निंग करते हैं, तो हो सकता है इसमें कोई आपको कोई मैसेज ऑफ कंसर्न पता चले। बिजली का बिल देखकर आपको आपकी हालत टाइट हो जाए कि इतना बिल आ गया, इतनी तो अर्निंग नहीं हो रही जितना कि बिल आ गया है, क्योंकि काम आप कर रहे हैं, आप काम करते ही चले जा रहे हैं। ये एक मामला हो सकता है। आपको आपकी जॉब की तरफ से कोई नोटिस मिल सकता है, कोई आपसे रूल टूटा है, आपने कोई वायलेट किया है रूल, उससे रिलेटेड कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपको हैरानगी होगी कि ये कैसे हो गया।
किसी खातून से आप जिक्र करेंगे, मेच्योर वुमेन, ऑल्दो यू आर वेरी सेंसिबल, आप मैटर्स को, ख़ास तौर पे फैमिली के मैटर्स को, क्योंकि देखिए यहाँ दो लेडीज़ हैं और इस फैमिली रूम में जो पीछे दो तस्वीरें लगी हैं वो भी दो औरतों की हैं। किसी औरत के मामले को लेकर आपके घर में टी टाइम पर, आजकल तो रमज़ान है लेकिन इफ़्तार टाइम पर या वैसे चाय ज़रूर बनी हुई होगी, चाय की बैठक होगी, चाय की महफ़िल जमेगी और आप जो हैं वो इस इन दो ख़वातीन के ऊपर जो है वो बात होगी कि क्या चक्कर है, क्या मामला है, इनके साथ क्या सिलसिला है, किस तरह की चीज़ें हैं, कैसे होता है, किस तरह से क्या किया जाता है। और शायद आप ही के घर में लोग कहें कि हम तुम्हारे यहाँ मिल लेते हैं, तुम्हारे यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करना ज़्यादा सही है, को जाके हम कुछ और करें और कुछ और कहें, यहाँ बैठ के बात करना ज़्यादा मुनासिब है। और आप अपनी किसी बिलोंगिंग के एसेसरी की खो जाने का थोड़ा सा कंसर्न शो करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर से चीज़ें गायब हो रही हैं, मुझे जो भी अच्छा सा गिफ्ट मिलता है, गोल्ड का देखें ये बॉक्स है, और आजकल तो अगर कोई गोल्ड चुरा ले तो बस फिर तो समझ लो आधा आधा गुर्दा, जो गुर्दे पता नहीं कितने गुर्दे जो हैं वो बिक चुके होते हैं। तो अपनी गोल्ड की चीज़ों को तो आज मेरा नहीं ख्याल आजकल आपको गोल्ड पहनना भी चाहिए, बिकॉज़ ये लाइफ थ्रेटनिंग हो गया है। खुदा ना खास्ता जो लोग चोरियाँ करनी है, स्नैचर्स होते हैं, मतलब उनका तो हौसला अब इतना बढ़ गया है कि अब वो मारते हुए सोचते ही नहीं हैं। शायद आप किसी ऐसे इंसान को थेफ्ट एक्टिविटी में पकड़ें जो कि बिल्कुल आपकी आंखों के सामने जो है वो क्या नाम है ये चोरी करे, बिकॉज़ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप इसी हॉल में किसी को, क्योंकि पीछे एक इमेज है औरत का दोबारा से और उसी के नीचे एक छोटा सा लैम्प जल रहा है, ये मुझे यही हॉल नज़र आ रहा है। वहाँ शायद आप किसी को प्रेजेंट करेंगे कि ये था वो गिफ्ट जो गायब हुआ है और अब मैं बर्दाश्त मुझसे नहीं हो रहा, मैं हर हालत में इनके नाम की जो ना एफआईआर काटूंगा या कटवाऊंगी। कोई ऐसी चीज़ आप करने वाले हैं कमिंग डेज़ में जो कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मे बी अगर आपने ये स्टैंड किसी के लिए लिया है या आप लेने वाले हैं तो उनकी फैमिली की ख़वातीन कुछ आपसे मिलने के लिए आएंगी, सेटलमेंट मामला करने के लिए कि थोड़ा बीच की कोई राह निकाल लेते हैं, या आपको किसी पर इतना स्ट्रॉन्ग डाउट है कि आप चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले बिकॉज़ उसकी आदत जो है वो ठीक नहीं हुई है। आप किसी ऐसे हालात में शायद किसी ऐसी ही इंसान की हरकतों की वजह से हैं और उस पर से मज़ीद आपको ये सब कुछ फ़ेस करना पड़े तो आपके लिए थोड़ा सा मसला कुन हो सकता है। बट अगेन एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि आपको कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई लिटरली रिटन में नोटिस जिसे कहना चाहिए, जो कोरियर होता है, ऐसा कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा जिसको पढ़ते ही आप अपना दिल पकड़ लेंगे कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया। और आपके काम के सिलसिले में कोई लोड बढ़ सकता है, आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग में हैं, आपको लेबर नहीं मिल रही है, आप किसी खातून से कंसल्ट करेंगे, ये खातून बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ज़्यादा बोलती नहीं हैं, बात नहीं करती हैं, ये आप हैं या कोई और है, तो इनको कन्विंस करना भी बड़ा मुश्किल है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको लास्ट मिनट पे कोई नहीं मिल रहा बट आपको ये तमाम चीज़ें करनी हैं। एक सेंसिबिलिटी है आपके डिसीजंस में, आपकी सोच में, और आप अपने किसी फैमिली के मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली इन्वॉल्व होने वाले हैं, एंड इट इज़ रिलेटेड टू कि घर से चीज़ें गायब हो रही हैं, घर से चोरियाँ हो रही हैं, घर से कौन है जो आंखों के सामने कौन आता है और इस तरह से आकर गैदरिंग्स में कोई सामान गायब कर लेता है, या तो गायब हुआ है काफ़ी दिनों से, आपका ध्यान नहीं गया, आप थोड़ा सा सामान को, कबर्ड्स को, वार्डरोब्स को अगर आप रीसेट करने बैठेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि कुछ दिनों से ये चीज़ ध्यान में नहीं थी कि ये गायब है और अब लिटरली पता चल रहा है कि ये गायब हो गई है। कोई आपकी नज़रों के सामने से ही हो सकता है कोई चीज़ चुरा ले, बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन होगा तो आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा है। और यू विल रिसीव अ गिफ्ट, किसकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट इट्सेल्फ अपने अंदर एक बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है कि इतना प्रेशियस सा गिफ्ट क्यों दिया गया है, चक्कर क्या है, तो पता चलेगा आपको कि पीछे बिहाइंड द सीन जिसे कहना चाहिए ना कि वो स्टोरी ये चल रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी। जॉय, इतनी टेंस सिचुएशन में आप नाचेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स,
नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा। मिस्टिज्म, बैलेंस। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है आप एक को ठीक करते हैं, दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे को ठीक करते हैं, पहले का मुंह बन जाता है। तो थोड़ा सा हो सकता है आप अपना थोड़ा मी टाइम निकालें और आपको थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट करें कि कहाँ गलती हो रही है। हर किसी का मुंह टेढ़ा होता चला जा रहा है, तो क्या मैं ही उसका ज़िम्मेदार हूँ? मुझे ही इन लोगों के टेढ़े मुंह सही करने हैं, या खुद ही अपने आप अपने अंदर इनके टेढ़े मुंह सही हो जाएंगे। फेथ, यू विल बी गिफ्टेड। आपको कोई चीज़ बहुत सरप्राइजिंगली डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रिफ्लेक्ट करवाएंगे कि तुम्हें अगर कोई फ़ैसला लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस तरह की चीज़ों पे जाओ। मे बी अपनी फर्टिलिटी को लेकर, अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, अपने हार्मोनल बैलेंस को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, किसी का कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व करना है। आपको मसला हो रहा है कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा पोर्शन, जैसे होता है ना कि भाई हिस्सा आ गया है फैमिली का, अब इसको बांटना है, क्योंकि सामने ये चीज़ पड़ी हुई है जेम्स की फॉर्म में। तो हो सकता है आपको बहुत सारे लोग पहले ही से ये बोल दें कि तुम तो उन्हीं को ज़्यादा तुम्हें देना होगा, क्योंकि तुम्हारा तो इंटरेस्ट है, तुम तो उन्हीं लोगों को फेवर करोगी या करोगे। तो आपको थोड़ा सा इम्पार्शल होना पड़ेगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं फ़ेयर डील करूँगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना किरदार जो है ना वो प्ले भी करना है, और अपने कैरेक्टर को लेकर भी चलना है कि आपकी नीयत क्या है और आप किस तरह के काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे पहले ही से मुंह बना के बैठे हुए हैं, ये इन लोगों की टेक्निक हो सकती है, इनका टैक्टिक हो सकता है कि इसको पहले ही नाराज़ होकर प्रेशर में लो, ताकि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो ये फ़ौरन हम लोगों के दरमियान बिल्कुल वही डिस्ट्रीब्यूशन करे जो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आपको काफ़ी एग्जॉस्ट किया हुआ है कुछ लोगों ने, और नेक्स्ट 72 आवर्स में आप मज़ीद इन सब लोगों के टेढ़े मुंह को सही करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप घर में सबसे बड़े हैं, या आपसे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसी तरह के हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें हो भी सकती हैं। एंड देन विद द मिस्टिज्म, आपका दिल करेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आप कहीं छुप जाएं, आप किसी को ना मिलें, आप किसी को भी नज़र ना आएँ, बिकॉज़ आप चाहते हैं कि अगर तो कोई ऐसी बात है जिसमें थोड़ा सा फ़न एलिमेंट है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको जॉय टाइम मिले, थोड़ा सा आपको इन्जॉय टाइम मिले, आप फ़न करें, आप खुश हों, आप हल्ला गुल्ला करें। बट हो सकता है कि ऐसा सिर्फ सोचने की हद तक को आप कर ना सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द में जो है ना वो पहले ही से कुछ दही जमा के बैठे हुए हैं। कि अब लिटरली टैरो से चेक कर लेते हैं। लाइट इज़ अनएक्सपेक्टेड, ये तो कुछ वैसे ही आ रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा कुछ ना कुछ। मे बी आपको बहुत ही डार्क सिचुएशन में आपको ऑटोमेटिकली एक रास्ता मिल जाए, आपको लगे कि मैं इस सिचुएशन में क्या सलूशन और डिसीजन लूँ, आपको ऑटोमेटिकली क्लोजर मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट 72 आवर्स, व्हाट डू यू रियली वांट। आप थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था ना, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, थोड़ा सा आइसोलेशन में जाकर आप क्वेश्चन ये ज़रूर करेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होंगे कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मेरा कोर ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मतलब क्या करूँ मैं, ऐसा मुझे क्या चाहिए करना है। क्रिएटर, क्रिएटर एयर, कोई एयर साइन आप खुद हो सकते हैं, या किसी एयर साइन से आप कंसल्ट करेंगे। यू नीड टू रीबिल्ड समथिंग। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, शक व शुबात, ये जो मिस्टिज्म में आप जाने वाले हैं वो इसीलिए कि आपको अगर सराउंडिंग में कुछ लोग आपको बोले देखो अगर तुमने ये किया तो कहीं ये ना हो जाए, तुम्हारी ये करने से देखो ये हो सकता है, प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना, ये चीज़ देखो तुमने पहले भी इस तरह से की थी। इस तरह की चीज़ों में अगर कुछ आप लोगों को, आपको कुछ लोग इस तरह के डाउट में रखते हैं, तो सबसे पहला काम तो आप शायद नेक्स्ट 72 आवर्स में ये करेंगे कि आप इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहें भी, और दूर हो भी जाएं तो ज़्यादा बेटर है। फाइंड योर ग्रेस्ड फ्लो। जिन चीज़ों के लिए आप नोन हैं अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में, आप उसको सर्च करें और उसकी ही तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा मुनासिब है। और
सबसे अहम बात यह है कि आप ना मसले का हल किसी इंसान से डिस्कस करके नहीं निकाल सकते। आप अगर किसी भी सिचुएशन में नेक्स्ट 72 आवर्स में आएंगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी इबादत में, थोड़ा सा मेडिटेशन में, थोड़ा सा कुछ कुछ मुक़द्दस ताक़ीबात और तस्बीहात में आपको पढ़ना होगा, और फिर आप वो अपना ही सलूशन सेट कर लेंगे कि आपका डिसीजन इन दी एंड क्या होना चाहिए है। द गुड काइंड, थिंग्स आर पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि कुछ आप इस सिचुएशन से निकल नहीं सकेंगे या आप कर नहीं सकेंगे। जो भी होगा इन दी एंड बहुत डॉट टू डॉट्स मिलेंगे, और आप नेक्स्ट 72 आवर्स तक किसी भी प्रॉब्लम को, अगर तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी एज अ चैलेंज, यू विल बी केपेबल इनफ टू डू इट। ओवर रेट योर इंट्यूशंस। बहुत ज़्यादा मेडिटेट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूट कीजिएगा, और पुल कीजिएगा कि आपको मैक्सिमम अपने स्पिरिट गाइड से पावर्स मिलें। आपको कोई फ़ैसला बड़ा करना है नेक्स्ट 72 आवर्स में, आपको कोई बिग डिसीजन में पड़ना है, और उस बिग डिसीजन में इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हर एंगल में अपनी हायर सेल्फ को एक्टिवेट करें, और आप अपील करें कि आपको मैक्सिमम लेवल पर एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले, क्योंकि जो फैसले आपने करने हैं वो आए बाएं शाएं एनर्जी में नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आएंगी वो आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो और आपका बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट डिमांड कर रही हैं, आपकी मेच्योरिटी और सेंसिबिलिटी डिमांड कर रही हैं। नो मैटर व्हाट आपकी क्या एज है, नो मैटर व्हाट आप अपनी ज़िंदगी के किस फेज़ में हैं, नो मैटर व्हाट आपकी सराउंडिंग में क्या हालात और मामलात हैं, लेकिन जो चीज़ इन टर्म्स ऑफ डिसीजन आपसे एक्सपेक्ट हो रही है वो आपको ऐसा करना है कि जब कुछ भी ना हो रहा हो तो क्या करना चाहिए, जब कोई भी उम्मीद ना हो तो क्या करना चाहिए। उसके लिए फिर आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत मोटिवेटेड और सेल्फ ड्रिवन होने की ज़रूरत है। तो अपील कीजिए अपने स्पिरिट गाइड से कि वो आपको मैक्सिमम लेवल पर इंट्यूशंस और आपकी गाइडेंस दें, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट और डिसीजन अनाउंस कर सकें। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।